ननखटाई बिस्किट शायद ही घर में ऐसा कोई होगा कि जिसे नापसंद हो। लेकिन जब बेकरी में से इसे लेकर आते हैं तो बेकरी वाले इसके अंदर एमोनिया या फिर पाम ऑयल से बना हुआ बटर वो सब चीज का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ऐसे में क्या करें? बेकरी से तो ला नहीं सकते, तो चलिए घर पे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेकरी से भी अच्छी नान कटाई आप घर पे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। घर पे बेकरी जैसे नानखटाई बनाने के लिए हमें चाहिए घी। तो यहाँ पर मैंने जमा हुआ घी लिया है। ये वजन में देखे तो 160 ग्राम है। कप से मेजर करें तो 3/4 कप। ये है बारीक वाली सूजी, वजन में 60 ग्राम, कप से 1/4 कप। पाउडर शुगर 160 ग्राम, कप से मेजर करें तो 1 कप। 180 ग्राम यानी 180 ग्राम मैंने मैदा लिया है, कप से मेजर करें तो 1/4 कप। और ये बेसन है। अगर कप से मेजर करते हैं तो 3/4 कप, वजन से लेते हैं तो 75 ग्राम। आधा कप मैंने काजू और बादाम लिया है। 1 टीस्पून हमें चाहिए इलायची का पाउडर यानी कार्डेमम पाउडर। और थोड़ी की पिस्ता सी स्लाइस है जो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल में लेंगे। साथ में चाहिए हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये सारा मेजरमेंट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो जो बादाम और काजू है इसे हमें थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रहे बहुत फाइन इसको नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा, इसका जो नेचुरल ऑयल है ना वो निकल आएगा। तो मिक्सी को पल्स मोड पे चलाकर इस तरीके से आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। एक बड़े से बाउल के अंदर आपको लेनी है पिसी हुई चीनी। ये वजन में 160 ग्राम है। और कप से मेजर करते हैं तो 1 कप भर के है। और उसमें घी डाल देंगे। तो घी है ना आपका जमा हुआ होना चाहिए। अगर पिघला हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। और इसे हमें विस्क करना है। तो जो विस्कर आता है ना उससे ही हम करेंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विस्कर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा। हाथों से करते हैं तो थोड़ी मेहनत लगेगी, 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। अच्छे से इसे फेंटना है। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे ना इसका टेक्सचर बदलता जाएगा, कलर भी लाइट हो जाएगा, ये काफी फ्लफी भी हो जाएगा। बस हाथों से थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हिस्कर है ना वो सबके घर में नहीं होता है, तो मैंने हाथ से ही कर दिया है। अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, लेकिन मिक्सी जार में इसे कतई नहीं चलाना है। आपको इसे ऐसे ही मिक्स करना है, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऐसा करने से इसके अंदर हवा भरती है। और जब हम नान खटाई बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बनती है, बिल्कुल खस्ता। तो देखिए मैंने इसे फेंट लिया था। अब कलर आप देख लीजिए और कैसा इसका टेक्सचर हो गया है। जैसे वो सॉफ्ट पीक्स आता है ना व्हिपिंग क्रीम में, उस तरीके का टेक्सचर है और बहुत ही एरी है, फ्लफी हो गया है। कलर भी लाइट हो गया है। अब मैदा और बेसन को हम छान लेंगे। इससे क्या होगा कि बेसन और मैदा दोनों का एक एक जो कण है ना वो अलग हो जाएगा, पार्टिकल अलग हो जाएगा। और उसके अंदर हवा भरेगी, जिससे रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। बेकरी आइटम घर पे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपके पास सही मेजरमेंट सही मेथड है तो आप बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। 2 से 3 बार उसे अच्छे से सुनिए, समझिए, फिर बनाइए। 110% आपकी नान खटाई बहुत ही बढ़िया बनेगी, चाहे आपने पहले कभी नहीं बनाई हो। अब जो सूजी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इलायची पाउडर हमें फ्लेवर के लिए डालना है, आप अपनी पसंद की फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। और काजू और बादाम मैंने डाले हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी पिस्ता की स्लाइस डाल देंगे। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है बेकिंग सोडा का। तो वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। तो इस तरीके से आपको लेवल करके लेना है। और यह है बेकिंग पाउडर, तो उसका इस्तेमाल करना है 1/2 टीस्पून। तो जो मेजरिंग स्पून आती है ना उससे आपको लेना है और उसे इस तरीके से लेवल करके लेना है। खाने का सोडा इस्तेमाल में नहीं लेना है, जो बेकिंग सोडा आता है वो ही लेना है। अब अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना। लेकिन इसमें हमें हाथों के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ आटे को जोड़ना है। अगर आपने प्रेशर दे दिया ना तो फिर आपका जो नान खटाई है ना वो खस्ता नहीं बनेगी। तो हल्के हाथों से इसे जोड़ते जाइए। और हाथों की जैसे जैसे गर्मी लगेगी ना तो ये एक आटा के फॉर्म में आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका आटा नहीं लग रहा है तो इसमें आप 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपका आटा इस तरीके से नहीं बन रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच पिघला हुआ घी डाल दीजिए, लेकिन दूध या पानी कतई आपको नहीं डालना है। तो देखिए आटा जैसा हो गया है। तो अब इसके अंदर से हमें नानखटाई तैयार करनी है।
अब जब आप नान खटे तैयार करते हैं ना, तो उसकी साइज अगर एक जैसी रहेगी ना, तो जब आप बेक करेंगे ना तो सभी एक साथ हो जाएगी। अगर साइज में फिर मतलब छोटी बड़ी रहती है, तो फिर क्या होता है कि एक जो छोटी वाली है वो पहले हो जाती है, और जो बड़ी वाली रहती है वो कच्ची रह जाती है। तो इसीलिए आपको एक ही साइज का इसे तैयार करना है। कोई भी आप छोटा कप, कटोरी या कोई ढक्कन ले लीजिए और फिर उससे बना लीजिए। इस तरीके से आपको इसे गोल शेप देना है। और क्रैक्स अभी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। जब बन जाएगी तब क्रैक्स आएगी, वो निशानी रहती है कि आपकी नान खटाई परफेक्ट बनी है। लेकिन जब बनाते हैं तो इस तरीके से बिना क्रैक वाली बनाइए, और थोड़ा सा इसे लड्डू जैसा शेप दीजिए। फ्लैट नहीं करनी है। बिस्किट है वो फ्लैट होते हैं, नान खटाई बीच में से आपने देखा होगा कि थोड़ी सी कर्व्ड रहती है, यानी लड्डू जैसी उसकी गोलाई रहती है। तो इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया था। अब जो पिस्ता की स्लाइस है ना, वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर बादाम को हाफ करके लगा सकते हैं, या फिर साबुत इलायची के दाने लगा सकते हैं। कुछ भी गार्निशिंग के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए इसे। तो इस तरीके से हम रख देंगे। और मैं आज आपको ऐसे दूसरी भी मेथड बताने वाली हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए इसके अंदर तो आप क्या करें। तो देखिए, मैंने जो दूसरी ट्रे तैयार की थी उसमें हम मिल्क वॉश करेंगे। इससे जो कलर है ना वो बहुत बढ़िया आता है, मिल्क वॉश लगाते हैं तो। ओरिजिनली तो वहां पर एग वॉश होता है, यानी जो अंडे खाते हैं ना जो लोग, तो अंडे का जो येलो पार्ट रहता है वो लगाते हैं। लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, हमारे घर में आता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मिल्क वॉश किया है। आप खाते हैं तो लगा सकते हैं। अब आप जो आपका ओवन है या ओटीजी है उसे प्रीहीट कर लीजिए। 180 डिग्री पे आपको 18 मिनट के लिए इसे रखना है। सबका ओवन का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। तो अगर आपका ओवन जल्दी से गर्म होता है तो 15 मिनट के लिए रखिए। और देखिए, जैसे नहीं हुआ है तो आप फिर से थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 180 डिग्री पे 18 मिनट के लिए बेक कर लिया था। बेक करने के बाद इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए कितनी बढ़िया इसके ऊपर क्रैक्स आई है। और यही तो निशानी होती है कि हमारी नान खटाई परफेक्ट बनी है। असली जो नान खटाई रहती है इसमें ऐसी क्रैक्स आती है। देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है ना, जैसे कि देखते ही ऐसा मन करे कि चलो खा ले। और ये तो घर की बनी है, एक के बदले चार भी खा लेना तो भी कोई बात नहीं। और जो हमने मिल्क वॉश वाली की थी इसका कलर डार्क आया है, आप देख सकते हैं। तो आपको मतलब जैसा कलर चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको डार्क पसंद है तो मिल्क वॉश कर दीजिए, नहीं तो आप उसे ऐसे ही रख दीजिए। देखिए मैं तोड़ के भी बताती हूँ तो कितनी बढ़िया है, इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो दोस्तों, ये नान खटाई की रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।